जय श्री राम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? दोस्तों, कहा जाता है कि नाम से बढ़कर कोई भी दूसरी साधना नहीं होती है। संघर्ष और चिंता के समय, आज के समय में भगवान के पवित्र नाम का जप आपके सभी समस्या और चिंताओं का समाधान कर सकता है। क्या हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है? भगवान के किस नाम का जप करें? क्या अपने मन से कोई भी नाम जप सकते हैं या गुरु के द्वारा प्राप्त किए नाम से ही जप कर सकते हैं? क्या गुरु द्वारा ही दिया गया नाम सर्वश्रेष्ठ होता है या मृत्यु के समय भगवान का जप करने से मनुष्य मृत्यु से मुक्ति पा सकता है? प्यारे दोस्तों, नाम जप, भक्ति और परमात्मा भक्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का नाम जप बहुत ही शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी पाप दोष सब खत्म हो जाते हैं। उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस जीवन में उसे सुख तो मिलता ही है। एक बार रात्रि का समय था। महात्मा श्यामदास जी भगवान का जप करते हुए मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वो घोर घनघोर जंगल से गुजर रहे थे। महात्मा होने के कारण वो हमेशा देशाटन किया करते थे। वे किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वे भगवान के नाम के प्रेमी थे। वो दिन भर हमेशा उनके भगवान के नाम का ही जप किया करते थे और उसी में मग्न रहते थे। स्वयं वो अजपा जाप करते थे, औरों को भी उसी मार्ग पे वो चलाते थे। चलते चलते वे मार्ग भूल गए और चलते जा रहे थे। वो सोचने लगे कि जहाँ भगवान ले चलेंगे वहीं जाएंगे। घोर जंगल में दूर अंधेरे में बहुत सारी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंच के देखे एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई थी। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते और औरों को नचा रहे हंसा रहे हैं। उनको महसूस हुआ ये मनुष्य नहीं, ये बल्कि प्रेत आत्मा है। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुम्हें बुला रहे हैं, आओ चलो मेरे साथ। वो मस्त भाव से उनके राजा के पास गए, जो कि एक सिंहासन पे बैठा था। वहाँ राजा के इर्द गिर्द बहुत सारे प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, इस ओर तुम क्यों आए? हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है। इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें क्या मौत का डर नहीं है? मुस्कुराते हुए महात्मा रामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? हे राजन, जिसे जीने का मोह ही ना हो उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो केवल देह परिवर्तन होता है, जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम सब कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज ने कहा, मानव समाज हमारा नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गिनती मत करना। हम जिंदा होते हुए भी जीने की इच्छा से निर्मित हैं, मृत्यु तुल्य हैं। यदि अगर जिंदा मानोगी तो भी मुझे तुम नहीं मार सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्ममता को देखकर प्रेतराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में कितनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। वो बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, आज यहाँ उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अभी तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले ही महात्मा अभी तक वो इस प्रीत योनि में प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि किनारे बसे हुए गांव का धनवान पुत्र है। वहाँ दुराचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर हम लोग नृत्य गान करके और मदपान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। भगवान का नाम के जप का करते हुए महात्मा जी वहाँ से विदा हो गए और जंगल के किनारे बसे हुए गांव में जा पहुँचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, क्या यहाँ एक धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवलसा सेठ का बेटा
प्रभुचंद्र 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वो ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण को धन्यवाद दिया और पूछते हुए उनके घर पे जा पहुँचे। वहाँ प्रभुचंद्र की हालत बहुत गंभीर थी। वो अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन महात्मा जी को देखकर माता पिता को आश्चर्य की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के निकट महात्मा जी ने प्रभु नाम का जाप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्यों प्रभुचंद्र, तुम्हारी कैसी तबीयत है? उसने आंखें खोलते ही एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हैं? मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसके सांस फूलने लगी और वो खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश मत हो, भगवान का नाम पतित पावन है। तेरी ये अंतिम घड़ी है, अब काल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। खूब शांति से अपनी तमाम चित्त वृत्तियों को रोक कर भगवान के नाम में जप में अपने मन को तू लगा और जपा जाप में तुम लग जाओ। भगवान का नाम ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने प्रभुचंद्र के नाम में कान में प्रभु के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही प्रभुचंद्र की बीमारी बढ़ने लगी। वहाँ वैद्य हकीम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। भगवान का नाम लेते ही उसके प्रभुचंद्र के नाम पान पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर के महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके नाम का स्मरण करते हुए वो वहां से रवाना हो गए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्य रात्रि के समय वे जंगल में उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुँचे जहाँ पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेत राज सिंहासन पर हताश होकर बैठा था। आज गीत नृत्य हास्य कुछ नहीं था। चारों ओर करुण कंदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, यहाँ तो कल बहुत आनंद उत्सव हो रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हो गया है? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, इसलिए हम सब रो रहे हैं। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वो कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारी जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी आज कुंवारी क्यों रहेगी? प्रेतराज ने चिढ़ करके कहा, ये सब तेरे पाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो तुम्हें कल सब कुछ बता दिया। तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने नम्र भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करें, तुम मुझे मेरी भूल बताओगे, तब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँ। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तुमने वहाँ मरने वाले प्रभुचंद्र को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में भी उसे भगवान का नाम जपवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या एक बार नाम लेने से वो प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कह रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता, वह नाम जप के प्रभाव से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और ये सच है कि भगवान के नाम के जप में नर उद्धारणीय शक्ति होती है। भगवान के नाम का जप यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें तब खुली जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं। सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। महात्मा जी को वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। प्यारे सज्जनों, नाम जप से बड़ा कोई साधना नहीं है। तुम जो चाहो सो करो, लेकिन प्रभु का नाम लेते रहो, इसमें जरा से भी भूल ना हो। सबसे यही प्रार्थना है कि नाम जप किया करो। भवसागर से पार उतरने का यही एकमात्र रास्ता है। यही सबसे श्रेष्ठ साधन है। ध्यान करने से, नाम जप करने से, ध्यान करने से
यही चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना। जब भी आपको श्रेष्ठ समय मिले, जब भी आपको समय मिले तब आप नाम जप करिए। नाम जप ईश्वरीय शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ईश्वर को रिझाने के लिए हम एकाग्रचित होकर और श्रद्धा भाव से लय ताल युक्त किया हुआ बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। नाम जप मोक्ष को प्रदान करने वाला बड़भागी हैं वो लोग जो किसी बड़े संत को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु सेवा ही भोजन है। नाम जप मोक्ष को प्रदान करने वाला है। गुरु सेवा और गुरु मंत्र का धन इकट्ठा कर लेते, इसे कोई छीन नहीं सकता, जिसको सरकार और मोक्ष का बाप भी से छीन नहीं सकता। आपको कथा मिली या रास्ता मिला, हम तो यही चाहते हैं जो कि कई पुण्यात्माओं को मिला है। सभी संत महापुरुषों ने आत्म कल्याण के लिए जप को ही सर्वोत्तम माना है। वैसे तो प्रत्येक सज्जन की उपस्थिति लाभदायक होती है। जिन महापुरुषों ने अपने चिंतन को परोपकार और आध्यात्मिक चिंतन में लगाया है और सामाजिक प्रपंच को त्याग दिया है, मनुष्य के विचारों और उनके व्यवहारों में निर्मलता आती है, उसकी बुद्धि शुद्धि हो जाती है। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्म कल्याण के मार्ग पर वो मनुष्य अग्रसर होता है। आत्म सुख और परम शांति के लिए संत महापुरुषों का सत्संग परम आवश्यक है। इसके बिना जीवन का कोई आनंद नहीं पाया जा सकता। सत्संग के पुण्य लाभ के लिए ही नर देह को धारण करने के लिए देवतागण भी लालायित रहते हैं। दोस्तों, एक बार का जिक्र है, एक बहुत बड़ा चोर था। उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी कि तुझे अगर चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा या धर्मशाला या धर्म स्थल पर तू कभी मत जा, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ, कभी ये मत मानना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े, लेकिन मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। जी सत्य वचन, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद वह चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी के घर ताले तोड़े। घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे, उन्होंने कहा आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। चोर जाए तो किधर जाए। खैर किसी तरह बचकर वह वहाँ से भाग निकला। रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता था। उसे अपने पिता की सलाह याद थी कि गुरुद्वारे में नहीं जाना, लेकिन अब करे तो वो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और वो गुरुद्वारे में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। उसने अपने कानों में दोनों उंगलियां डाली ताकि सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़े, क्योंकि उसके पिता ने उसको मना कर रखा था कि सत्संग में मत जाना। तो उसने अपने कानों में दोनों उंगलियां डाल ली, जिससे सत्संग वो ना सुन पाए। दोस्तों, हमारा जो मन होता है वो अड़ियल घोड़ी की तरह होता है। इसको जिधर से मोड़ो वो उधर ही जाने लगता है। चोरों को कान बंद करते ही उसको गुरु द्वारा वचन सुनाई पड़ गए। देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, वहाँ पर सत्संग चल रहा था। चोर ने अपने कान बंद रखे थे, फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज पड़ ही गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा कि चाहे परछाई हो या ना हो, मुझे इससे क्या। फिर मैंने ये वचन जानबूझकर तो नहीं सुने, अनजाने में ही सुने। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जानबूझकर ये वचन नहीं सुने, ऐसे ही मेरे कान में पड़ गए, मैंने तो अपने कान बंद रखे थे। अब इधर घर वाले उधर पहरेदार उसके पीछे लग गए। किसी ने उनको बताया कि चोर यह गुरुद्वारे में गया है। गुरुद्वारे की जांच हुई तो वह पकड़ा गया। उस चोर को पुलिस ने खूब पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की है। आपको मालूम होगा कि पहले ये नियम था कि जब तक मुजरिम यह स्वीकार न कर दे कि वह चोरी किया है तो वह मुजरिम नहीं कहलाता है और उसे सजा नहीं दी जा सकती। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ पर भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन वह चोर था, मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अपने पिता को वचन दे रखा था, चाहे कितनी ही मार क्यों ना पड़े, वो नहीं मानेगा कि उसने चोरी की थी। राजा को पता था कि जो चोर होते हैं वो देवी देवताओं की बहुत पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। लेकिन फिर राजा ने एक ठगनी को उसकी सहायता करने के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, सारी बात उसे बताई गई। उसने कहा मैं उस चोर को मना लूंगी, मैं उसे कहलवा दूंगी कि वह चोरी किया है। उस ठगनी ने अपने आप को एक देवी का सुहाग बनाया, अपने आप को नकली देवी बनाकर चारों हाथों में 4 मसाले जलाईं और नकली शेर की सवारी की, क्योंकि वह राजा के साथ मिली हुई थी। हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़ कड़ करके खुल गए।
पहले से ही सब प्लान बनाया हुआ था। देवी जब आए जेल में तो सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएं, और ऐसा ही हुआ। जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तब वह अपने इष्ट को याद करता है। चोर भी उस समय देवी जी की ही याद में बैठा था। अचानक से दरवाजा खुला और कमरे में एकाएक ही रोशनी हो गई। वो ठगनी जिसने देवी का रूप बनाया हुआ था वह एक खास अंदाज में कहने लगी कि देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया कि जो तू चोरी की बात तुमने नहीं बताई। चोरी की है तो तू मुझे सच सच बता दे। मुझसे कुछ नहीं छुपा है, मैं तुझे तुरंत ही आजाद कर दूं। चोर देवी का भक्त था। वो अपने इष्ट को सामने खड़ा देख करके बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मैं इन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। अभी वह बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर चली गई। उसे फौरन ही सत्संग का वह वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि उसकी जो देवी है उनकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह कोई देवी नहीं है, जरूर हमारे साथ कोई छल किया गया। यह सोच करके वह तुरंत ही रुक गया और कहने लगा, माँ मैंने कोई चोरी नहीं की, और अगर मैंने चोरी की होती तो क्या मैं आपको नहीं बताता। आप तो स्वयं सर्वव्यापी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता ही होता। हे माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। आप ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगनी के वार्तालाप को नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि चोरी इसने नहीं की। अगले ही दिन उसने राजा से कह दिया कि महाराज ये चोर नहीं है, और फिर राजा ने उसे आजाद कर दिया। जब चोर आजाद हुआ तो वह सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुन तो जेल से छूट गया, अगर सारी उम्र सुन लूं तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिल जाए। जब उसके मन में यह ख्याल आया तो वह रोज सत्संग में जाने लगा और चोरी जैसे काम भी वह हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने किसी बड़े दोस्तों